हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस क्लास तक अपन ने एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन तक का सारा टॉपिक डिस्कस कर लिया था कि कार्बन के दो टाइप के एलोट्रोप्स होते हैं। फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन एंड सेकंड इज एमॉर्फस, है ना। मीनिंग बताया था मैंने कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिस्टलाइन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन का मीनिंग क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं उनका अरेंजमेंट फिक्स हो, ठीक है ना, रेगुलर अरेंजमेंट हो। और एमॉर्फस का मीनिंग क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट इरेगुलर हो, उसको अपन एमॉर्फस कहते हैं। तो क्रिस्टलाइन में आपके पास एग्जांपल कौन से थे? डायमंड था, ग्रेफाइट था एंड फुलरिन था। और एमॉर्फस की बात करें तो वहां पे आपके पास एग्जांपल जो है वो कोक था, कोल था, ये सारे एमॉर्फस होते हैं। मेनली अपने को किसके बारे में देखना था? क्रिस्टलाइन एलोट्रोप के बारे में। वो कौन से थे? डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन, जो अपन डिस्कस कर चुके हैं, जो भी लास्ट क्लास थी अपनी उसमें। अब अपन डिस्कस करेंगे किसके बारे में? अपन डिस्कस करेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन कि जनरली अपन जो चैप्टर देख रहे हैं अभी, उसका नेम क्या है? टॉपिक चैप्टर नेम क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्या रीजंस हैं, क्या रीजन है जिसके कारण अपने को मतलब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ही अपन स्टडी कर रहे हैं ना, कि क्या रीजन है कि कार्बन जो है ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। क्या क्या रीजन हो सकते हैं कि कार्बन जो है वो सबसे ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है? तो उसके स्टडी अपन इस टॉपिक में करेंगे, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है कि क्या रीजन है कि कार्बन वर्सेटाइल नेचर शो करता है? तो फर्स्ट नेचर आती है आपके पास कैटिनेशन। कैटिनेशन, कैटिनेशन का मीनिंग क्या होता है? सेल्फ लिंकेज ऑफ एनी एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट जैसे कार्बन, जब कार्बन दूसरे कार्बन एलिमेंट के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करे, वो फिर दूसरे कार्बन एलिमेंट के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करे, वो फिर दूसरे कार्बन एलिमेंट के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करे, इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? कैटिनेशन कहते हैं। तो कैटिनेशन का मीनिंग क्या होगा? सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन एटम, कि कार्बन एटम में सेल्फ लिंकेज प्रेजेंट होता है। अब कुछ मेरे प्यारे बच्चे हैं वो मेरे को कहेंगे कि सर क्या दूसरे एलिमेंट्स में नहीं होता? नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में या किसी और में? तो देखो बच्चों, दूसरे एलिमेंट्स में भी होता है कैटिनेशन। मैं कहता हूँ कि दूसरे एलिमेंट्स में भी होगा। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में भी आपके पास सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, बट वो स्टेबल नहीं होता। वहां पे क्या होने लग जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन लगने लग जाता है, तो वो आपके पास क्या होगा? अनस्टेबल फॉर्म होगी। कार्बन की क्या टेंडेंसी रहेगी कि कार्बन दूसरे कार्बन एलिमेंट के साथ या दूसरे कार्बन एटम के साथ एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। और कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन से एक लॉन्ग चेन या फिर क्या करेगा? रिंग का फॉर्मेशन करेगा। इसको अपन क्या कहते हैं? कैटिनेशन। तो कैटिनेशन की डेफिनेशन क्या होगी? सेल्फ लिंकेज, लिंकेज ऑफ कार्बन एटम, ऑफ कार्बन एटम। और इस सेल्फ लिंकेज के कारण से कार्बन क्या कर सकता है? एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर सकता है या फिर क्या कर सकता है? रिंग का फॉर्मेशन कर सकता है। अब लॉन्ग चेन क्या होती है, रिंग क्या होती है, थोड़े टाइम के लिए इसके बारे में अपन पढ़ने से पहले रुकेंगे थोड़ा सा। जब अपन क्लासिफिकेशन करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्ग चेन का मीनिंग क्या होता है और आपके पास रिंग का मीनिंग क्या होता है। बस कैटिनेशन का मीनिंग ये ध्यान में रखिएगा, सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन एटम। कार्बन के पास एक यूनिक टेंडेंसी होती है जिससे वो दूसरे कार्बन एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करके एक लॉन्ग चेन बनाता है, ब्रांच या अनब्रांच स्ट्रक्चर बनाता है, या फिर क्या करता है? रिंग का फॉर्मेशन करता है। इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को अपन क्या कहते हैं? कैटिनेशन। क्लियर? नेक्स्ट, सेकंड, कार्बन की दूसरी आपके पास क्या आती है? टेट्रावेलेंस। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में दूसरी प्रॉपर्टी आती है टेट्रावेलेंस। अगर मैं अब कहूं आपको कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम, देन एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 और कॉन्फ़िगरेशन इज 2 and 4। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 and 4। तो कार्बन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए
कितने कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड विल बी फॉर्म बाय कार्बन एटम टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट? कि सर 4। कि क्यों? क्योंकि वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग करेगा कितने इलेक्ट्रॉन की? शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, जिससे क्या होगा, उसका ऑक्टेट जो है वो आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्टेट क्या होगा आपके पास? कंप्लीट। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कार्बन क्या करता है? 4 कोवेलेंट बॉन्ड की शेयरिंग करता है, मींस कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, और इसी नेचर को अपन क्या कहते हैं? टेट्रावैलेंस। फॉर एग्जांपल जैसे ये कार्बन एटम, ओके, ये कार्बन एटम है। अब इसके आपके पास एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल का ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये। थोड़ा डॉट बड़ा शो कर देते हैं, आप ऑनलाइन में बैठे हो सकता है आपको दिखे नहीं, विजिबल नहीं हो। ये आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन। तो नाउ दिस कार्बन एटम इज, ये जो है वो भी अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है? बिकॉज ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऐसा किसने कहा? ऐसा लेविस ने कहा। लेविस ने क्या कहा? कि वो ही एलिमेंट स्टेबल होंगे जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये क्या करेगा? 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये किसी दूसरे एलिमेंट, फॉर एग्जांपल एक्स के साथ, फॉर एग्जांपल वाई के साथ, फॉर एग्जांपल पी के साथ, फॉर एग्जांपल क्यू के साथ कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा? कोवेलेंट बॉन्ड का। तो मैक्सिमम कार्बन कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है? 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। इसी को अपन क्या कहते हैं? ये कार्बन की टेट्रावैलेंसी वाले नेचर है। टेट्रावैलेंट होता है कार्बन, 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन। फर्स्ट क्या था? कैटिनेशन। सेकंड क्या है आपके पास? टेट्रावैलेंसी। क्लियर है? थर्ड प्रॉपर्टी पे बात, थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम। थर्ड प्रॉपर्टी इज मल्टीपल बॉन्ड। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है अपने पास? मल्टीपल बॉन्ड। कार्बन क्या कर सकता है? एक से ज्यादा बॉन्ड का फॉर्मेशन। मीन्स मीन्स कार्बन किसी दूसरे कार्बन एलिमेंट के साथ सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड का, सॉरी, डबल बॉन्ड का भी फॉर्मेशन कर सकता है, और ट्रिपल बॉन्ड का भी फॉर्मेशन कर सकता है। तो कार्बन की टेंडेंसी होती है कि ये एक से ज्यादा टाइप के बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सके। अब आप पूछोगे कि सर ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? तो रीजन क्या रहेगा कि जैसे ये आपके पास कार्बन एटम, ये आपके पास कार्बन एटम, अब अपने को पता है कि ये दोनों जो कार्बन एटम है वो टेट्रावैलेंट है। मीन्स मैक्सिमम क्या कर सकते हैं? 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन, तो 3 इलेक्ट्रॉन इन दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर कर लिए, एक इलेक्ट्रॉन किसी और के साथ शेयर कर लिया, तो कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया? ट्रिपल बॉन्ड का। फिर क्या होगा? कार्बन कार्बन है, 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ शेयर कर लिए, तो किसका फॉर्मेशन होगा आपके पास? डबल बॉन्ड का। कार्बन कार्बन है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, तो क्या हो गया आपके पास? सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो कार्बन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विद द एलिमेंट्स लाइक कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा। उनके साथ क्या कर सकता है? मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। ये 3 वर्सेटाइल नेचर है किसकी? आपके पास कार्बन की। फर्स्ट क्या आ गया? कैटिनेशन, मींस सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन एटम। सेकंड क्या आ गया आपके पास? टेट्रावैलेंसी, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 अदर इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करनी पड़ेगी। शेयरिंग करके कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा? कोवेलेंट बॉन्ड। फिर आता है थर्ड प्रॉपर्टी, कौन सी आ जाती है? कि मल्टीपल बॉन्ड, कि कार्बन किसी दूसरे कार्बन एलिमेंट के साथ, या फिर नाइट्रोजन के साथ, या फिर ऑक्सीजन के साथ क्या कर सकता है? सिंगल बॉन्ड का भी फॉर्मेशन कर सकता है, डबल का भी कर सकता है, और ट्रिपल बॉन्ड का भी कर सकता है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। अब कुछ बच्चों के मन में ये सवाल आएगा कि सर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, डबल का कर रहा है, और आपके पास सिंगल का कर रहा है ना? कार्बन अगर टेट्रावैलेंट है तो कार्बन कार्बन के बीच में 4 बॉन्ड्स क्यों नहीं प्रेजेंट होते? क्या रीजन है? 4 बॉन्ड्स क्यों नहीं प्रेजेंट होते? कि भाई सर ऐसा कोई कंपाउंड क्यों नहीं है कि जिसमें 4 बॉन्ड हो? तो ऐसे कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में नहीं आते हैं। कि सर ऐसा क्यों? देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड की मैं आपको थोड़ी बहुत देर बाद डेफिनेशन दूंगा, आप खुद डिसाइड करना कि ये ऐसा पॉसिबल है क्या कि कार्बन 4 बॉन्ड के साथ दूसरे कार्बन से बॉन्डेड हो।
फिर तो ये किसी और दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्डेड ही नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। अब देखो कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो ये आगे जाके दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। अगर 4 बॉन्ड हो जाएंगे तो यही लिमिट रह जाएगी। और सेकंड कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में भी नहीं आएगा। ये सर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक वही है कि व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन। बड़े ध्यान से सुनना है ना। नोट्स जो है वो अपने ड्राइव पर मैं अपलोड कर दूंगा, तो रिमेनिंग जो भी नोट्स हैं वो आप उससे टैली कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके, क्या होते हैं देखो। कंपाउंड्स क्या होते हैं सबको पता है ना। व्हेन टू डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट रिएक्ट विथ ईच अदर देन दे फॉर्म अ कंपाउंड, है ना। एलिमेंट्स क्या होते हैं सबको पता है कि व्हेन दैट स्पीसीज इन विच सेम टाइप ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट नॉन एज एलिमेंट। 9th में सब डेफिनेशन देख रखी है अपन, है ना। कंपाउंड है, ऑर्गेनिक है, वो कैसे पता चलेगा? देखो ये अपने पास अपना कार्बन है ना, सबका फ्रेंड कार्बन, सबके साथ बॉन्ड बनाने वाला कार्बन, सबसे अच्छा बच्चा है क्लास का कार्बन, ये सबके साथ फ्रेंडशिप रखता है ना। कार्बन की बात करें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन अब तो नींद में बता सकते हैं कि कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होता है, इतनी बार अपन ने कर दिया ना। तो कार्बन कॉन्फ़िगरेशन इसका 2,4। ये आपके पास क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा? ये सम एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन के साथ या फिर ऑक्सीजन के साथ या फिर नाइट्रोजन के साथ क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। भैया इनका भी तो ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट है। हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। नाइट्रोजन के वैलेंस सॉरी ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। और नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास? 5। तो इनका भी तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट, इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट। तो जब कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सम एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा के साथ केमिकल रिएक्शन करके जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जो कंपाउंड बनते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं बच्चों? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। कौन से कंपाउंड कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। एंड द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको अपन क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हुए कि कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उसके साथ केमिकल रिएक्शन करके जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, उस कंपाउंड को अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में करेंगे उसे अपन क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। That branch of the chemistry which deals with the study of organic compound is known as organic chemistry. क्लियर है यहां तक? तो अगर ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियर क्या होता है? मीन्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जहां स्टडी करेंगे उसको अपन क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। ओके, अब देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री ज्योग्राफी देख लेते हैं थोड़ा सा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है ना, अपने सब्जेक्ट हिस्ट्री ज्योग्राफी की बात नहीं कर रहा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री branch of chemistry
which deals with the study of organic compound is known as organic chemistry. ओके, अब बात करते हैं कि भैया सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किसने करा, मीन्स फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन था? तो फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाज बर्जीलियस, है ना। अब कुछ जगह यूं भी होगा कि वो होलर था फादर ऑफ केमिस्ट्री, बट फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जिसने बताया वो आपके पास कौन था? बर्जीलियस। ओके, बर्जीलियस ने एक थ्योरी दी विच इज नॉन एज वाइटल फोर्स थ्योरी। बर्जीलियस ने एक थ्योरी दी, कौन सी? वाइटल फोर्स थ्योरी। शॉर्ट फॉर्म में इसको अपन क्या कह देते हैं? वीएफटी। सर क्या कहा इस थ्योरी में इसने कि हमें इतना कुछ पढ़ना पड़ा? तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी organic compound can only be synthesized in living organism, means लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाहर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन ओनली बी सिंथेसाइज्ड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि जितने भी आपके पास नेचर में ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस जो है वो कहाँ होगा? वो होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म में। मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाहर लेबोरेटरी में भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में। ये किसने कहा था? ये महान साइंटिस्ट बर्जीलियस ने कहा था। कौन सी थ्योरी में? वाइटल फोर्स थ्योरी। मीन्स अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लाइक एसिटिक एसिड हो गया, लाइक आपके पास लैक्टिक एसिड हो गया, लाइक आपके पास सिट्रिक एसिड हो गया, लाइक आपके पास यूरिया हो गया, तो इसने कहा ये जितने भी है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स या तो प्लांट्स में होंगे या ट्री में, सॉरी प्लांट्स एंड एनिमल्स इसमें ही प्रेजेंट होंगे, इसके अलावा इससे बाहर कहीं पे भी नहीं होंगे। ह्यूमन लेबोरेटरी में भी आप इसका फॉर्मेशन नहीं कर सकते। ठीक है, इसने कहा तब सबने मान लिया, बट जैसे ही इसने ये अपनी बात कंप्लीट करी एक साइंटिस्ट आया नेम्ड एज वोहलर। सर क्या करा इसने? अब इसने ये करा कि जो इसने बात कही उसको इसने कह दिया कि ये भैया झूठे हैं, ऐसा कोई बात नहीं होती कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाहर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। इसने क्या कहा? इसने लेबोरेटरी इनऑर्गेनिक सॉल्ट क्या करा? ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करा। बाय इनऑर्गेनिक सॉल्ट इसने क्या करा? ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करा। जैसे ही आया भाई साहब क्या हो गए? फेल। यानी कि वाइटल फोर्स थ्योरी आपके पास क्या हो गई? फेल हो गई। भाई स्टेटमेंट जो देता है कोई साइंटिस्ट, कोई दूसरा अगर साइंटिस्ट आके उस स्टेटमेंट को गलत प्रूव कर देता है, देन ये थ्योरी क्या हो जाती है आपके पास? फेल। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन 9th की बात करें तो थॉमसन ने एटम के रिगार्डिंग कुछ और कहा था, फिर रदरफोर्ड आया उसने कुछ और कहा था, फिर बोर आया फिर उसने कुछ और कहा था। तो मेरे कुछ प्यारे बच्चे हैं वो कहते हैं कि सर अगर ये फेल हो जाते हैं तो अपन इसको स्टडी क्यों करते हैं? तो मैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि भैया फर्स्ट ऐसा साइंटिस्ट था जिसने ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में कुछ बताने की जरूरत तो करी ना, हिम्मत तो करी कि कुछ ना कुछ उसने एक्सप्लेन करा कि ये ऐसा होता है। इसने ऐसा कहा तभी तो कोई दूसरा साइंटिस्ट आया कि भाई साहब आप गलत हो मैं सही। आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर भी क्या कर सकते हो?
लेबोरेटरी में भी क्या कर सकते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हो। सर कैसे करा, तो देखो कैसे करा, इसने इनऑर्गेनिक सॉल्ट लिया अमोनियम सल्फेट, NH4 का होल ट्वाइस SO4, इट इज नोन एज अमोनियम सल्फेट। ओके, इस अमोनियम सल्फेट की इसने रिएक्शन किससे करवाई, इसने रिएक्शन करवाई पोटेशियम साइनेट से, पोटेशियम साइनेट। तो व्हेन अमोनियम सल्फेट रिएक्ट विथ पोटेशियम साइनेट, देन आपको एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलता है, वो मिलता है अमोनियम साइनेट, सॉरी NH4 CNO। K2SO4 बाहर निकल जाता है, उसका कोई रोल नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख नहीं रहा ना, K2SO4 डिस्प्लेस हो जाता है। ओके, अमोनियम साइनेट। और अब जब आप इस अमोनियम साइनेट को हीट करते हो, तो हीट करने पर आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, यूरिया। सुना होगा नाम तो, क्या है आपके पास, यूरिया, NH2CONH2। तो यूरिया was the first organic compound which was synthesized in the laboratory by inorganic salt। और किसने करा ये अच्छा काम, ये महान काम अपने करा वोहलर। तो कहीं कहीं ये भी लिखा होता है, देख, वोहलर इज द फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बर्जीलियस, कौन सी थ्योरी दी, वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या कहती है वाइटल फोर्स थ्योरी, दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन ओनली बी सिंथेसाइज्ड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाहर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन किसी भी सूरत में किसी भी कीमत पे नहीं कर सकते। फिर एक साइंटिस्ट आया वोहलर, उसने क्या करा, लेबोरेटरी में इनऑर्गेनिक सॉल्ट का फॉर्मेशन करा। किससे करा, ऑर्गेनिक कंपाउंड से करा, सॉरी इनऑर्गेनिक सॉल्ट से ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या करा उसने, फॉर्मेशन करा। थोड़ा फ्लो में उल्टा बोल दिया मैंने ना। तो बाय इनऑर्गेनिक सॉल्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करा। कौन सा था इनऑर्गेनिक सॉल्ट, अमोनियम सल्फेट प्लस पोटेशियम साइनेट की रिएक्शन करवाई, तो अमोनियम साइनेट मिला। अमोनियम साइनेट को हीट करा तो यूरिया मिला, मींस यूरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच वाज सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी। ओके, तो समझ आ गया हो तो एक बार फिर से अपना हैंड रेज कर दीजिए, फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर इतना क्लियर है तो जल्दी से हैंड रेज कर दो, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपन। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या है आगे और इसमें। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसमें भी फर्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड को कितने टाइप में क्लासिफाई कर रखा है। ओके, स्ट्रक्चर के बेसिस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड को कितने टाइप में क्लासिफाई कर रखा है, तो देखते हैं। So we can classified organic compound into two types. So which one? First one is
acyclic, okay, and second one is cyclic. Acyclic and cyclic. So sir, what is the meaning of acyclic और cyclic? देखो अपने को किसी चीज को ना रटना नहीं है, टाइम लर्निंग करते रहो। एसाइक्लिक और साइक्लिक। एसाइक्लिक का मीन्स जो साइकिल का फॉर्मेशन नहीं करता हो, जो रिंग का फॉर्मेशन नहीं करता हो, उसको अपन एसाइक्लिक है। साइक्लिक इज दैट कंपाउंड जिसमें रिंग का फॉर्मेशन होता हो, जिसमें साइकिल का फॉर्मेशन होता हो, उसको अपन साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। तो सर एक बात बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकिल और रिंग? तो देखो अब लगते हैं अपन डेफिनेशन पे बात कि डेफिनेशन क्या होती है। That organic compounds in which first and last carbon atom is not bonded with each other. First and last carbon atom is not bonded with each other. First and last carbon atom not bonded with each other. Known as acyclic compound. कि सर इसका क्या मीनिंग हुआ, लास्ट और फर्स्ट कार्बन? हमें क्या पता कौन सा फर्स्ट है कौन सा लास्ट है। अब देखो जिसको आप फर्स्ट कहो उसको फर्स्ट कह दो, जिसको लास्ट कहो उसको लास्ट कह दो, दोनों ही टर्मिनल है। इसको फर्स्ट कह दिया तो ये क्या आ गया, लास्ट आ गया। इसको फर्स्ट कह दिया तो ये क्या आ गया, आपके पास लास्ट आ गया। तो इस कंपाउंड में देखो फर्स्ट और लास्ट कंपाउंड क्या एक दूसरे से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। जैसे फर्स्ट और सेकंड बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, सेकंड और थर्ड कर रहे हैं, थर्ड और फोर्थ कर रहे हैं, फोर्थ और फिफ्थ भी कर रहे हैं। पर ऐसा हो रहा है कि फिफ्थ और फर्स्ट कर रहे हैं कि सर ऐसा तो नहीं हो रहा। नहीं हो रहा मतलब रिंग का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, और रिंग का फॉर्मेशन अगर नहीं कर रहे हैं तो ऐसे कंपाउंड्स को अपन कौन से कंपाउंड कहेंगे, एसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। क्लियर है बात? अब बात करते हैं किसमें, साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? बस सारे डेफिनेशन सेम है, नोट को हटा दो कि दैट फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन बॉन्डेड विथ ईच अदर, बॉन्डेड विथ ईच अदर, उसको अपन कौन सा कंपाउंड कहते हैं, साइक्लिक। फर्स्ट एंड लास्ट बॉन्डेड विथ ईच अदर। सर कैसे? देखो कार्बन है, ओके, कार्बन है, ओके, कार्बन है, ओके, कार्बन है, कार्बन है, ये भी कार्बन है, और ओके ये भी कार्बन है। अब किसी को फर्स्ट कर दो, किसी को लास्ट कर दो कि सर इसको कहेंगे फर्स्ट, ये लो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। फर्स्ट और सिक्स क्या कर रहे हैं कि सर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो कौन सा कंपाउंड हो गया आपके पास, साइक्लिक। तो एक आपके पास ए साइक्लिक और दूसरा आपके पास कौन सा होगा, साइक्लिक। ए साइक्लिक मीन्स कि फर्स्ट और लास्ट कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते, और साइक्लिक मीन्स क्या हो जाता है, फर्स्ट और लास्ट कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ओके साइक्लिक और एसाइक्लिक क्लियर है कि फर्स्ट और लास्ट कार्बन बॉन्डेड विथ ईच अदर, देन साइक्लिक। और फर्स्ट और लास्ट कार्बन इज नॉट बॉन्डेड विथ ईच अदर, आर नॉट बॉन्डेड विथ ईच अदर, देन इट इज नोन एज एसाइक्लिक। ठीक है ना? इससे आगे का क्लासिफिकेशन जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एसाइक्लिक को भी फर्दर डिवाइड करते हैं और साइक्लिक को भी अपन और ज्यादा आगे डिवाइड करेंगे, और उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे होमोलॉगस सीरीज और फिर आईयूपीएसी नेमिंग। ओके, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।